अस्सलाम वालेकुम जी। 109B स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर। पार्ट बी है ये। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बस एक ही लेक्चर है, सिर्फ आधे घंटे का। थोड़ा सा इसमें काम रहता था तो रिकॉर्डिंग ज़रा ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए छोटा कर दिया। वैसे 2 घंटे में चली गई है वो। अच्छा जी, पास पेपर 7 ओपन करें। ICAP की तारीख के खूबसूरत तरीन सवालों में से एक सवाल, और जाहिर है ये जब FAR 1 में था, ये तब की ही बात है जब ये आया था, तो पानी का किसी को कह दें। तो बच्चों, इस सवाल को पढ़ना है और इस सवाल के ही हिसाब से वो सवाल आप देख रहे थे जिसमें सर आसिफ ने चिन्योट देग वालों को ऑर्डर किया होगा। ठीक है ना? जाके पढ़ लें, बेशक ये वही सवाल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है जी, थर्सडे एंटरप्राइजेज TE इज़ अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट Z एंड हैज़ प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले हम A पार्ट नहीं करेंगे, पहले ज़रा आसान वाला B पार्ट करेंगे। ऑन 1 फरवरी 19 TE एंटर्ड इनटू अ 6 months कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर। पहले एक और भी था ना, तो ये अनदर हो गया। बीटा फॉर सेल ऑफ Z फॉर 250 पर यूनिट। ये है वो चिन्योटी देग वाला, और ये हैं सर आसिफ जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। ये उस एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। बहरहाल वो आप घर पे जाके आप सर आसिफ वाली एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। 1 फरवरी 19 पर TE एंटर्ड इनटू अ 6 months कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर सेल ऑफ Z फॉर 250 पर यूनिट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। इफ बीटा परचेजेज मोर देन 15,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, the price per unit would be retrospectively reduced to 215 पर यूनिट। क्या ऐसा हो सकता है जी? क्या ऐसा हो सकता है? आप दुकानदार के पास गए, आपने उससे जाके कहा कि मुझे 10 ब्रेड देने, ठीक है जी, और 10 ब्रेड 100 रुपये के मिल गए आपको। ठीक है, 10-10 रुपये की ब्रेड थी। दुकानदार ने साथ ही कहा कि अगर आप मज़ीद 5 ब्रेड मुझसे ख़रीदने आए तो मैं आपको हर ब्रेड 8 रुपये के हिसाब से पर यूनिट कर लें, यानी कि 8 रुपये के हिसाब से ब्रेड बेच दूंगा। और ना सिर्फ इन 5 ब्रेड्स की कीमत 8 रुपये लगाऊंगा, बल्कि पिछले ब्रेड्स में भी जो ज़्यादा पैसे लिए हैं वो 2 रुपये भी आपको वापस कर दूंगा। तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बात समझें, फिर सुने, ये बात सादा सी है। आज ब्रेड लेने गए, 10 रुपये की मिली। सेलर ने कहा अगर आप एक और ब्रेड लेने आओगे तो ना सिर्फ अगली ब्रेड 8 रुपये में आपको मिलेगी, बल्कि इसके ऊपर जो 10 रुपये लिए हैं उसमें से भी 2 वापस करेंगे। यानी रिट्रोस्पेक्टिवली वो पैसे वापस करें या अगली सेल को एडजस्ट कर दें, मतलब अगली जो पेमेंट होती है वो एक ही बात होती है। ठीक है। तो आप अगर दूसरी बार ब्रेड लेने चले गए तो क्या ये मुमकिन होगा कि ऐसा हो सकता है ना? मुमकिन वो बिल्कुल होगा। आप 8 रुपये में वो नई ब्रेड भी खरीदोगे और पुरानी ब्रेड के भी उससे कहोगे 2 रुपये ज़्यादा लिए हैं वो वापस कर दो। तो इसको कहते हैं कोई एक लेवल अगर लगाया जाता है ना, ये सेलर की तरफ से कस्टमर को सेल बढ़ाने के लिए कि जी इससे ज़्यादा परचेज़ करोगे तो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, तो ये लिख देते होते हैं कि अगर आप इससे ऊपर चले गए तो पिछली परचेज़ को भी रिट्रोस्पेक्टिवली हम डिस्काउंट के लिए जो है वो एप्लीकेबल कर लेंगे उसके लिए। ओके, वो फिर जो करना है वो एडजस्टमेंट देखते हैं सवाल के अंदर कैसे होनी है। लेकिन जिस दिन खड़े होकर सेल रिकॉर्ड करने की बारी आएगी, उस दिन खड़े होकर हम पूछेंगे। किससे पूछेंगे? देखेंगे नहीं, पूछेंगे। हम देखेंगे नहीं, हम पूछेंगे। ठीक है, किससे पूछेंगे? सेलर से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? सेलर से पूछेंगे। सेलर, क्या लगता है ये 15,000 यूनिट्स से ज़्यादा ख़रीदने आ जाएंगे सरा से? अब पढ़ो ये सवाल दोबारा। ऑन 1 फरवरी 19 TE एंटर्ड इनटू, नमाज अपनी पढ़नी है 2 बजे तक क्लास तकरीबन जी। TE एंटर्ड इनटू अ 6 months कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर बीटा फॉर सेल ऑफ Z फॉर 250 पर यूनिट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। इफ द बीटा परचेजेज मोर देन 15,000 यूनिट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 6 महीने के अंदर अंदर अगर उन्होंने 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिए, द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू 215।
तो सारे यूनिट्स की प्राइस जो पहले खरीदे होंगे 15,000 से पहले वाले वो भी, और जो बाद वाले होंगे वो भी, यानी सारी परचेजेज को 215 के हिसाब से चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगली बात ये है कि ये तो हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के बाद जब पहला ऑर्डर आएगा, ठीक है, पहला ऑर्डर आ रहा है, सरासिफ ने पहला ऑर्डर दिया है 14 फरवरी 2019 पे। ठीक है, तो 14 जनवरी 2019 पे, फरवरी 2019 पे जब 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आएगा ना, तो उसी वक्त हम सेलर के पास पहुंच जाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले के पास पहुंच जाएंगे और पूछेंगे क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है 15,000 से ऊपर ऑर्डर जाएगा? मैंने कहा हाँ जी मुझे लगता है कि ये 15,000 से ऊपर जाएगा। तो फिर इसका मतलब आज खड़े होकर ही क्या करेंगे, हम 215 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, पैसे बेशक आज पूरे ले लेंगे, बाकी लायबिलिटी बना लेंगे, क्योंकि अगर वो आ गए तो ये हमने कल को डिस्काउंट देना है, रिफ़ंड करना है। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं आते तो भाई उस लायबिलिटी को उस दिन ख़त्म करके 6 महीने गुजरने के बाद रेवेन्यू बना लेना, और अगर आ जाते हैं तो वो पहले से ही रेवेन्यू नहीं बना होगा। तो सही है, तो चेंज इन एस्टीमेट तो हो ही सकता है। ओके, अब पढ़ो ये लाइन जो आगे लिखी हुई है, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी ही कंक्लूड्स दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट्स थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। तो ये उससे पूछा हमने और उसने सोच के हमें यही बताया है कि जी ये मीट कर जाएगा थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब ये किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यकम फरवरी 19 पे। वो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टी फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 18 एंड 19। एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। चेक करो जी। अब शुक्र है 2019 की ही सिर्फ एंट्रीज होंगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 18 में था ही नहीं। चेक कर लो। ठीक है, चलो अब अगली बात पढ़ लें, ऑर्डर रूटीन क्या है। जिस दिन ऑर्डर दिया जाता है उस दिन कुछ भी नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जिस दिन डिलीवर किए जाती हैं गुड्स उस दिन क्या कहा जा रहा है जी, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंट्रोल, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन पेमेंट जो है वो लॉक हुई पड़ी है, पेमेंट डेट जो है वो उसके भी बाद है। अब सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है कि जिस दिन हम सेलर है ना, हम सेलर, जिस दिन हमने ट्रांसफ़र करनी है गुड्स उस दिन पैसे कोई नहीं आए हुए। ठीक है, लेकिन हम रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। 215 एक यूनिट का समझाता हूँ, फिर एंट्रीज में सब कर लेंगे। एक यूनिट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। ठीक है भाई साहब को जगाओ, बड़ी अहम बात चल रही है, बड़ा ये सबसे हैवी सवाल है, समझ लो। आप पे हैवी है इस वक्त मुझे पता है बैठना, लेकिन सबसे ज़बरदस्त प्यारा सवाल है आई कैप का। अच्छा सुनो, तो 215 रुपये पर सेल रिकॉर्ड करूंगा या 250 पे? ये जवाब मुझे टीई ने दे दिया है कि 215 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करनी है। तो जिस दिन ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा उस दिन रिसीवेबल बिल कितने का बना के भेजना है। सरासिफ को जो बिल जाएगा उस पर लिखा होगा कितनी, 10,000 बिरयानी, 10,000, सरासिफ ने सुन लिया ना, 10,000 बिरयानी। ठीक है जी, और इंटू 215 नहीं भाई, 215 नहीं भाई। क्यों? अगर ना आए इससे अगला ऑर्डर तो ये तो हमारी कहानी अंदर की कि हम सोचे बैठे हैं, बीइंग अ सेलर सोच रहे हैं सरासिफ अगला ऑर्डर भी देंगे, 15 से ऊपर जाएंगे। लेकिन सर ने अभी तो ऑर्डर दिया है 10,000 बिरयानियों का, तो 10,000 बिरयानियों का बिल तो यही है, पैसे तो पूरे लेंगे। ठीक है, जब वो आएंगे तो ये पैसे वापस कर देंगे, ये तो मसला है। तो फिर रिसीवेबल 1000 में कितना बनता है, 2500। तो आज ये अनकंडीशनल राइट है। सरासिफ ने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, सरासिफ ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, तो ये बिल चला गया सरासिफ के पास, अभी पैसे नहीं आए। तो जिस दिन हमने बिरयानियाँ भेजी साथ ही ये बिल भी भेजा और हमने उस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो आज हमारा रिसीवेबल हो गया डेबिट और हमारी सेल, हमारा रेवेन्यू हो गया क्रेडिट। 215 से रेवेन्यू क्रेडिट हुआ, लेकिन रिसीवेबल बुक किया हमने 250 से। अब बाकी 35 रुपये क्या है,
हाँ, रिफंड लायबिलिटी लिखो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखो, रेवेन्यू नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमने कल को वापस करने हमें पड़ सकते हैं। और अगर ना आया अगला ऑर्डर, इनकम बना लेंगे, रेवेन्यू बना लेंगे जिस दिन 6 महीने एक्सपायर होंगे। क्या समझ गए? ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से माशाल्लाह से 25 दिसंबर को, जबकि अभी 6 महीने गुजरे नहीं थे, ओहो सॉरी, फरवरी, हाँ, यकम जून को अभी 6 महीने गुजरे नहीं थे और वही हो गया जिसका डर था। डर तो नहीं, जिसकी उम्मीद थी। ये तो उम्मीद होती है, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि अभी अगला ऑर्डर आए। ठीक है, अब जो बिल सर को जाएगा उस बिल के ऊपर ही क्या लिख के भेजना पड़ेगा? उस बिल के ऊपर ही क्या लिख के भेजना पड़ेगा? ये 8,000 बिरयानी है सर, आपको तो नहीं याद, लेकिन आपको कहा था। तो ये बिल कितना बनता है वैसे, बोलो? 1720। ये बिल हमने भेज दिया है 15 फरवरी को, जिस दिन ट्रांसफ़र कंट्रोल किया। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि अब बिल भेजा है तो इस बिल पे तो मैंने फिर माजरत के साथ 215 ही लिख कर भेजा है। तो कभी कभी यूँ भी करते हैं कि हम यूँ कर दिया करते हैं, जी पिछले वाले में से इतने पैसे आपके ज़्यादा आ गए हुए थे तो नेट में आप इतने दे देना, या हम ये कर लेंगे, या हम अलग से लाइव कैश नहीं, कैश लॉक्ड है। कैश की बात तो करेंगे हम, तो हम साथ कैश अटैच करके नहीं भेजेंगे, इतने अच्छे हम भी नहीं हैं। हम बस यही कहेंगे जैसा जिस दिन पेमेंट करने आएंगे एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्या हो गया है। तो फिर रिसीवेबल जो बुक करना है ना, पिछली वाली की रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जो करनी है, जो लाइबिलिटी बनाई हुई थी, रिट्रोस्पेक्टिव तो नहीं करनी, बल्कि हमने तो 215 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जो लाइबिलिटी बनाई हुई थी उसे डेबिट करके रिसीवेबल में क्रेडिट कर देना और नेट रिसीवेबल रख लेना जिस दिन पेमेंट आएगी पैसे पूरे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन बोर्ड मिटेगा तो करवाऊंगा ना। कोई बोर्ड अगर मिटाएगा तो ठहर जाओ, जैसे कोई और मिटा दे कोई और। भैया आपकी कोई और तो नहीं मसला हो गया बैटरी का? अच्छा, मिटा दो यार भाई, मिटा दो यार प्लीज़ यार, मिटा दो यार। नुमान क्यों मिटाया यार? नुमान चौधरी साहब है। अच्छा अच्छा, ये वही बच्चे हैं जो अम्मा को देखते हैं ना किचन में काम कर रही हैं, अब देख रहे हैं बैठे, यार नेड़े ला लेंदे ज़रा। जब अम्मा आखिरी प्लेट उठाती ना फिर चले, अम्मा मैं धो दूँ, लाएँ मुझे दे दें, मैं धो। ये वो बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ, उतनी कहाँ है, सामने पड़ा है। जी 31 दिसंबर 18 वाले साल में कोई एंट्री नहीं होगी। यकम फरवरी 19 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई एंट्री नहीं होगी। 14 फरवरी को ऑर्डर दिया, कोई एंट्री नहीं होगी। 28 फरवरी को कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, तो फिर रिसीवेबल डेबिट होगा, रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। उसके बाद थोड़ा माइंड मैप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 20 मार्च को पहले कैश आ गया। ये कैश आएगा तो सिंपल वो जो पैसे आए हैं वो आप डेबिट कर लोगे, ठीक है। कैश के अंदर रिसीवेबल क्रेडिट कर लोगे। पैसे भी ज़्यादा आने हैं, यानी कि जो पैसे आपने सोचे थे वो आ जाने हैं, तो बाद में फिर रिफ़ंड भी करने पड़ेंगे। चलें छोड़ें। उसके बाद 15 जुलाई को अगला ऑर्डर आना है। आपने उस दिन 215 पर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करना और रिसीवेबल कह देना है। लेकिन रिसीवेबल को अगली अलग एंट्री के अंदर जो है वो आप बेशक जो है वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, चले तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके। पार्ट बी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कितनी एंट्रीज हैं जी इस साल की? अच्छा, लिखने तो दो। कोई एंट्री नहीं है तो नहीं करते यार, क्या हो, दूसरे में है ना, ठीक है। ओके, कोई एंट्री नहीं। फिर जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आया और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या एंट्री करें? अनलेस कि ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो। नॉन कैंसिलेबल वाले, ओ भाई, अगर ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो ना तो इसी दिन से लायबिलिटी बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया फिर देखेंगे ना, यही तो अजीब बात आनी है पार्ट ए में जो भी नहीं करवा रहा मैंने कहा ज़हनी तौर पे तो तैयार कर लें, बाकी तो इस जैसा सवाल ही है, ठीक है। ओके, तो लेकिन वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी आएगा इंशाल्लाह। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशनल राइट वगैरह नहीं है। वो सारी बातें जो पढ़ के आ रहे हैं ना वो ए में लगनी है, ओके। अच्छा, ऑन यकम फरवरी 19 टी एंटर्ड इनटू अ 6 months कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कोई एंट्री नहीं।
एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उम्मीद है 215 पर ही, मतलब वो ले जाएंगे 15,000 से ऊपर ये कस्टमर डिस्काउंट गुड्स, ठीक है, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। 14 फरवरी को ऑर्डर किया, 1 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 14 फरवरी को ऑर्डर रिसीव किया हमने सेलर ने, तो क्या एंट्री करें? कोई एंट्री नहीं। यूनिट्स 10,000 डिलीवर कर दिए, किस दिन? 28 फरवरी को। इस दिन ट्रांसफ़र हुआ कंट्रोल। तो जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ वो दिन था 1 फरवरी, हाँ 28 फरवरी, देखा नंबर नहीं मिलने थे, 28 फरवरी 2019। इस दिन आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन पैसे तो कहीं बाद में जाकर आने हैं, तो आपने एंट्री पास की रिसीवेबल डेबिट। कितने यूनिट्स आपने, कितनी बिरयानियाँ आपने सर आसिफ को भेजी हैं? और फिलहाल बिल तो 250 का ही बनाना है ना, ठीक है? क्या आंसर आता है? रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लो, रुपीज़ इन थाउजेंड्स टॉप पे लिख लिया मैंने। ओके जी, 2500। लेकिन बच्चों जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की बारी आनी है तो आपसे पूछा गया है, आपसे अकाउंटेंट ने पूछा है, क्या लगता है आपको ऑर्डर 15,000 क्रॉस कर जाएगा? मैंने कहा हाँ यार ये रूटीन के अंदर कर ही जाते हैं, काफ़ी परचेज़ करते हैं हमसे। तो फिर हमने कहा अच्छा इसका मतलब है आज फिर रेवेन्यू को ओवर बुक नहीं करते, आज 215 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकी की लाइबिलिटी है, रिफंड लाइबिलिटी कह लो, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कह लो, रिफंड करने हैं पैसे, चलो रिफंड लाइबिलिटी कह लेते हैं, ठीक है? बैलेंसिंग लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरा तो दिल चाहेगा 10,000 इंटू 35 भी लिख कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कितना आया है? 350, ठीक है? ये हो गई हमारी पहली एंट्री। नेक्स्ट, अब 20 मार्च को पैसे आ गए, तो पैसे कितने आएंगे? पैसे आप पूरे ही रिसीव करने हैं। ये लायबिलिटी अपने पास स्टैंड रखोगे, इसका कैश आपके दराजे पड़ा हुआ है, बस ठीक है, अब रखो, वो कैश तो पूरा आएगा ना। आपने बिल भी पूरा बना के भेजा है और सर से पैसे भी पूरे ही आएंगे, ठीक है? क्योंकि बिल के ऊपर अभी 250 लिखा हुआ है ना। ज़्यादा कंफर्म सर को होगा कि मैंने अगला ऑर्डर देना है, ना ही देख वाले को होगा कि आएगा। तो जब आएगा तब देखेंगे ना। फिलहाल तो 250 का बिल भेजा है, 250 ही रिसीव हुआ। किस दिन? 20 मार्च 19 पर कैश आ गया, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। कितना आया जी? सारे पैसे आ गए, 2500 और 2500। नेक्स्ट, यहां पे पहुंच गए हम। 1 जून को नया ऑर्डर आया, लेकिन ऑर्डर पे कुछ नहीं करना। डिलीवर की गुड्स 15 जुलाई को, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया 15 जुलाई 19 को। अभी छोड़ो उस बात को, रिफंड वाली को, पहले असल वाली कहानी तो लिख लें आज जो हुआ है जी। क्या हुआ भाई? नया ऑर्डर रिसीव हुआ और आपने उसको डिलीवर भी कर दिया, तो आपने रिसीवेबल डेबिट कर लिया, कोई कंडीशन अटैच नहीं थी। कितने डिब्बे? 8,000। और आज आप कितने पे करोगे? आज बिल 250 का बना के भेजोगे तो अगलों ने वापस भेज देना है कि भाईजान क्या बात है, आप ज़ुबान दी थी 15 से ऊपर जाएंगे, तो आपने बिल 250 का बना के भेज दिया है। बात समझे हो? ठीक है। और अगली बात, ये रिसीवेबल है और ये सारे का सारा रेवेन्यू है 1720। ये तो आपकी इस वाली सेल का रेवेन्यू हो गया। अब फौरन आपको ख्याल आया, ओह सिर्फ ये 215 नहीं करना, वो अगर भूल भी गए तो मैं याद करवाऊंगा मेरे वैल्यूड कस्टमर को कि आप टेंशन न लें, ना सिर्फ आपको यहाँ पे हम डिस्काउंट देंगे बल्कि चले जैसा भी है। ये समझ आ रहा है? ये जो मैंने लिखा है अभी, ये क्या, ये नोट कर लें, नोट। अच्छा सुने जी, सुने। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी स्टैंड की थी, आज उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आज हमने ये वाले पैसों के ऊपर, ये वाले गुड्स के ऊपर भी रेवेन्यू 35 रुपये पर यूनिट रिकॉर्ड ही नहीं किया था, इसी दिन के इंतज़ार में थे।
अगर ये दिन ना आता और 6 महीने गुजर जाते तो इसको हम लायबिलिटी खत्म करके इनकम बनाते, लेकिन आज वो दिन आ गया। अलग अलग एंट्री करो, इकट्ठा ना करो, ऐसे ही परेशान होता है बंदा। आसान चीज़ भी मुश्किल लगती है। सबसे पहला काम क्या करो, रिफंड वाली लायबिलिटी डेबिट कर दो 350 से। अब ऑप्शन है दो, पहला कैश पे कर दो, जो कि कहीं लिखा नहीं हुआ, कैश को लॉक किया हुआ उन्होंने एक दिन पे। तो फिर अब क्या करें, ये जो नए वाला रिसीवेबल नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, वो जो मैंने बिल के अंदर हरकत की है वो क्या की है, यही तो किया है, यही तो किया है। जो दूसरा बिल जो भेजा है 1720 ऊपर लिखा है, लेकिन साथ ही पुराने बिल की एडजस्टमेंट, वो ज़रा उर्दू लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ यूँ लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट प्रायर ईयरनिंग ऑफ बिल, प्रीवियस बिल की एडजस्टमेंट है जी। कितनी, 300 कितना था, तो नेट में आप कितना पे कर रहे हैं सर आप, तो सर बंदा भेजेंगे ही कितने पैसे देकर आप, ये बात थी सर, समझ आई ये बात। नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल बात नहीं, ठीक है। तो रिफंड लायबिलिटी डेबिट करके आप इस रिसीवेबल को कर लो क्रेडिट, और दरमियान में दिमाग में आपके क्या चल रहा है, दिमाग में आपके ये वाला बिल चल रहा है जो आपने भेजा है सर को, ठीक है। तो रिसीवेबल 350 से हो गया क्रेडिट। अब सर ने जो 18 जुलाई को ये पेमेंट करनी है, तो बंदे को कितने पैसे देकर भेजने हैं, 1370। किस दिन जी, 18 जुलाई 19। तो कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, देखो ना, रिसीवेबल 1720 पे था, लेकिन 350 से क्रेडिट भी तो हो गया, ठीक है। तो कितना हो चुका हुआ है, 1370 रुपये। तर दिमाग में वो बिल चल रहा है, तरह ईजी हो जाता है। ऐसे होता है, नॉर्मली भी ऐसा होता है, ये जी इस दफ़ा का बिल है, वो पिछली दफ़ा की एडजस्टमेंट है जी, ये पकड़े जी, अब ये आपने जो है वो देने हैं नेट में, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट कर दी, रिसीवेबल की एडजस्टमेंट कर दी जी, बोले 1370 और 1370 ले जी। पार्ट बी इज ओवर। 5 नंबर आपको मुबारक हो, और दूसरे में से भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है, खाली थोड़ी रह जाना है बिल्कुल। सर अदनान की देखा देखी, वैसे सर अदनान की देखा देखी तो नहीं, ये तो पुराना कस्टमर है, लेकिन चलें ज़रा ऐसे कहानी बनाते हैं। सर आसिफ की देखा देखी, सर अदनान ने कहा यार इन्हीं से ही ना मैं मंगवा के देख लूँ, बिरयानी खिलानी तो है ही आखिरी क्लास में बच्चों को, इन्हीं से ही ना मंगवा लूँ। लेकिन आपको पता है सर अदनान की तबीयत थोड़ी सी, ठीक है, उन्होंने पहले तसल्ली करनी है, ठीक है, थोड़ा सा चेक करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं के साथ हो रहा है। पढ़ो, ऑन 1 अगस्त 18 चिनोटी देगवाला entered into a 6-month contract with Sir Adnan for sale of Z for 250, वही वाला रेट, under following terms and conditions. If Alpha purchases A for Alpha, अच्छा, more than 5000 units during the period, contract period, the price per unit, वो सेम वाली बात, 215 पर रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन सर अदनान उन्होंने क्या कहा, भाई साहब पहली दफ़ा आपसे मैं बिरयानी ले रहा हूँ, तो मेरे कुछ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, तो पहले मैं बिरयानी को उससे गुजारूँगा। तो जो आपका पहला ऑर्डर है, जिस दिन वो रिसीव होगा, आप अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करना। मेरा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है जिसको 7 दिन लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जो है उसको कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, ठीक है। यार तुम कर लो ना, आप समझ लो, जरा बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना, बात ज़रा समझ आ जाएगी, वरना फिर तो 7 दिन
7 दिन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर लगने हैं, जिसके बाद मुझे तसल्ली होगी कि तुम्हारा चिकन भी ठीक था, चावल भी ठीक थे, घी वगैरह भी सही इस्तेमाल किया। मैं लेबॉर्ट्री में भेजनी है ये बिरयानी बेसिकली, ठीक है, सारी बिरयानी चेक करवाऊंगा मैं। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर से गुजरने के बाद 7 दिन बाद मैं तुम्हें कंफर्म करूंगा, ओके तुम्हारी बिरयानी हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और फिर तुम रिसीवर रिकॉर्ड करना। यानी इस सवाल के अंदर पहले ऑर्डर में क्या आ रहा है, पहले ऑर्डर में क्या आ रहा है, कंडीशनल राइट 7 दिन के लिए। पढ़ो, इफ अल्फा, ये तो वही बात होगी, T is unconditional right to receive consideration would be established upon completion of quality control procedures by Saradnan for the first order. The procedure would take a week after receiving the goods. यानी कि जिस दिन गुड्स आएंगी उस दिन सेलर कोई रिसीवेबल भी रिकॉर्ड नहीं कर, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और उसको तसल्ली भी है यार, वो जनरेटर वाला है, तसल्ली भी है उसको, ठीक है, कि मैं तो जनरेटर बेचता रहता हूँ, जनरेटर वाले ने बिरयानी नहीं भेजी, मतलब उसकी मिसाल तो थोड़ी देर पहले की उसको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिरयानी वाला, इसका रोज का काम यही है, ये कई देखें दिन में बनाता से पता है यार कंट्रोल प्रोसीजर्स में से मेरी बिरयानी कैसे नहीं पास होगी, बात समझे हो। तो वो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया है, रिसीवर रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, कह रहा है 7 दिन रुको, 7 दिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा, और अगर दरमियान में बैलेंस शीट आ गई, इन 7 दिनों के दरमियान में बैलेंस शीट डेट आ गई, तो बैलेंस शीट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एसेट नजर आएगा, करंट एसेट्स में डेटर नजर नहीं आ सकता इस ऑर्डर का, ठीक है। लेकिन फिर आगे सरदनान है, आपको पता है, एक बार फिर उन्होंने चेक कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने फिर क्या कहा है, बाद में भाईजान फिर जब फोन करूं रिसीवेबल रिकॉर्ड करो, करो रिसीवर रिकॉर्ड, फिर चक्कर ही को नहीं है, तुम बस, मैं कह रहा हूं ना, मेरा कहना ही काफी है, ठीक है। उसके बाद जब भी कभी मैं ऑर्डर करूं, तुम्हारा रिसीवल है अनकंडीशनल, उसी दिन कर लो, मैं वापस हटने वाला नहीं हूं, चाहे बच्चे चले भी गए तो बिरयानी में फिर भी ले लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिर थोड़ा सा सिचुएशन वो वाली बनेगी जो थोड़ी देर पहले यहां पे किसी भाई ने बात की थी, किसी ने तो की थी, नहीं शायद एमडी ने बात की थी, ऐसी को बात की थी कि जो दूसरा ऑर्डर होगा वो जिस दिन भेजे, जिस दिन ऑर्डर सर अदनान करेंगे, सेलर उस दिन कहेगा लो जी मेरा तो अनकंडीशनल राइट बन गया, नॉन कैंसिलेबल की तरह से, ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल की तरह से है, तो रिसीवल रिकॉर्ड कर लेगा। दूसरी तरफ देग वाले ने अभी तो बिरयानी बना के भेजी ही नहीं, तो एक अजीब सी कहानी आएगी जो अभी थोड़ी देर में बताता हूं जब आएगी। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल को करना, जितना समझ आ गया है 10 में से 5-6 नंबर तो लें, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई कि पहले ऑर्डर में 7 दिन का वक्फा आएगा आने में और एक्सेप्ट होने में, तो 7 दिन के अरसे में कॉन्ट्रैक्ट एसिड रहेगा, फिर रिसीवेबल बनेगा, लेकिन बाद में टी इज अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। बाद में फिर जो ऑर्डर आएगा, जिस दिन ऑर्डर आएगा, होती हैं ऐसी पार्टियां भी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी देग वाले के पास सरदनान आए पहली दफा, अब उनको नहीं तबीयत का अंदाजा, ठीक है। तो हमने उसे पूछा कि भाई क्या लगता है तुम्हें, कहता है जी मुझे पहली बार अब आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी परचेजेज जो हैं वो 5000 से ज़्यादा बढ़ेंगी, और इसने वैसे उसको सरासिफ को तो 15000 का थ्रेशोल्ड दिया हुआ था ना, यहाँ पे क्या बोला हुआ है 5000, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 5000 से ज़्यादा अगर आपने खरीद लिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। पूछा हमने उससे, तो उसने कहा जी मुझे नहीं लगता। इसका मतलब पहले दिन सेलर 250 पूरे पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ये समझ नहीं आया था आपको, चलें ये मिटा दें, ये रहने दें, फिर समझाऊंगा ये, ठीक है। अच्छा जी, ये काम नहीं करेगा, सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा आज, ओके। अच्छा यार हट जा तू, चलो जी शुरू करते हैं काम। अब पहले साल में देखो हुआ क्या, अल्फा प्लेस्ड फॉलोइंग ऑर्डर्स, 10 अगस्त को ऑर्डर गया है, इस दिन तो कुछ नहीं करना, इस दिन कुछ नहीं करना। फिर डिलीवरी डेट पर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये सरदनान है, इस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, सेलर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, लेकिन खबरदार तुमने अभी रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, ये 7 दिन बाद तुम्हें बताऊंगा कि अभी कंडीशनल है अपॉन कंप्लीशन ऑफ माय, किधर गया, कंप्लीशन ऑफ माय क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इस दिन भी कुछ ना किया, और फिर इस दिन के दरमियान में एक दिन ऐड किया हमने जबरदस्ती करके, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, ये भी बीच में हमने ऐड कर लिया। ये डिलीवरी डेट थी,
ये पेमेंट डेट थी और बीच में एक और डेट आ गई, और वो कौन सी है? कोई भी बना लो। 7 दिन का मतलब ये थोड़ी है कि वो बस 7 दिन ऐसे ही हों बस, ठीक है। 7, 28, 29, 30, 31, यकम 2, 2 कर लो, 3 कर लो, 3 कर लो। 28 को किसी ने डाली, ये कोई गलती नहीं होगी जी, ये कोई गलती नहीं होगी भाई, ये कोई गलती तसव्वुर नहीं की जाएगी। ये दिन किसी ने 28 शामिल कर लेना, किसी ने नहीं करना, किसी ने आखिरी कर लेना, किसी ने नहीं करना, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये नहीं है असल कॉन्सेप्ट, ये है कि 28 को रिसीवेबल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और फिर जो भी आपने 7 दिन गिने हैं वो कोई गलती नहीं होगी कि एक दिन ऊपर नीचे हो जाए, उस पर आपने उसको रिक्लासीफाई करना है। ओके, तो इस दिन 3 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट एसेट कम करके रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, और फिर 12 को आ रही है पेमेंट, ठीक है जी। तो शुरू करें काम। चलो, अब सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, वो है 1 अगस्त 2018। क्या करेंगे? कुछ नहीं। फिर 10 अगस्त 18 क्या करेंगे? कुछ नहीं। फिर 28 अगस्त 18 आएगा, है पहला ही साल। तो अब क्योंकि डिलीवर कर दिए गुड्स तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, लेकिन मसला है वही, अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल अपॉन समथिंग है। तो फिर इस दिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करोगे, और पूरे 250 से करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में एक 3 सितंबर आना है, इस दिन रिक्लासीफाई कर लेना इसको, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करके रिसीवेबल डेबिट कर लेना, और फिर 12 सितंबर 18 को कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट फुल अमाउंट। लेकिन उसके बाद वाली कहानी वो बाद में ही देखते हैं, ज़रा उसमें ऐसे ही मसला आना है, ज़रा फटाफट ये करवा दीजिएगा। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 है, और ना ऑर्डर डेट, ना कॉन्ट्रैक्ट डेट, ना ऑर्डर डेट। हाँ, डिलीवरी डेट पे एक मसला है, 28 अगस्त को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना मजबूरी है। 28 अगस्त 2019 पर 18 पर रेवेन्यू क्रेडिट करना है, लेकिन चूंकि राइट टू रिसीव अनकंडीशनल, समझ आ रही है, राइट टू रिसीव अनकंडीशनल नहीं हुआ, इसलिए अभी तक कंडीशन अटैच है ना, अभी तक इसको क्या कहना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। यानी यूं कर लो, जैसे पहली एग्जांपल नहीं कराई थी, ये वैसे करो। ये देखो किस दिन पूरा किया हमने, क्या डेट डाली? 3 सितंबर का है, 3 किया है ना। लो इधर देखो, जनरेटर वाली एग्जांपल में क्या कहा था, इधर देखो भाई, आज कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, बल्कि यूं इससे भी पहले क्या किया था, आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि आज चीजें डिलीवर हो गई हैं, तो आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। यही उस एग्जांपल में समझाया था ना, ठीक है। लेकिन मसला क्या आया, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो गया, रिसीवेबल जाके रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमने वो एग्जांपल की थी जनरेटर वाली अभी, इसीलिए मैंने ये आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा के पौना, मैंने कहा ये सवाल कर लें, ताज़ा ताज़ा काम हुआ हुआ है, ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं लगेगा, है मुश्किल नहीं, बस नीयत की बात होती है, नीयत कर जाए करने की सवाल तो, ठीक है जी। अब इतने अरसे के लिए यहाँ क्या करना है जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट में आना है और कॉन्ट्रैक्ट एसेट में जाना है। ओके जी, अब ज़रा बता दो कितने यूनिट्स का ऑर्डर आया है? 3000। और चूंकि वो कह रहा है कि बहुत मुश्किल है कि ये 5000 से ऊपर जाए, तो पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे, चेंज इन एस्टीमेट का ऑप्शन तो मौजूद ही है। ₹250 जी, 750 से ये एंट्री पास की, और 7 दिन बाद बस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, पहले ऑर्डर का ही था, हो गया, तो रिसीवेबल को डेबिट करो, इसको खत्म कर दो अब, ठीक है जी। और 12 सितंबर भी पहले साल में ही है, तो 12 सितंबर 18 पर कैश रिसीव हो गया, तो कैश डेबिट रिसीवे। देखो कॉन्ट्रैक्ट एसेट में कभी कैश नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट एसेट में कंडीशन लगी होती है, वो कैश नहीं देगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिक्लासीफाई होकर, मैं नहीं मिटाऊंगा, बाद में लेना, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिक्लासीफाई होकर रिसीवेबल ना बन जाए, तब तक उसका कैश नहीं आता। ओके चलो 750, तो ये तो आसान लगा ना। तो देखो 5, वो 10 में से भी कोई 5 को नंबर तो आ ही गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर चाहे 25 दिसंबर को है,
गुड्स कब डिलीवर हो रही हैं? ये सवाल, ये वाला सवाल, ये लाइन लिख रहा था कि राइट टू रिसीव कंसीडरेशन एस्टैब्लिश हो जाता है अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर किस दिन प्लेस हुआ? अगले साल में जाने से पहले यहीं रुको। एक 25 दिसंबर को ऑर्डर दे दिया तो भाईजान 25 दिसंबर को एंट्री होगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है, सवाल वाला कह रहा है सेलर द अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश, सेलर्स अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश एट इंसेप्शन ऑफ कितने क्या ये sellers unconditional right to receive consideration would be established upon completion of quality control for first order and upon placement of order for subsequent orders। तो जब subsequent order आ गया ना, दूसरा ऑर्डर है, जिस दिन ये ऑर्डर आएगा उस दिन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया तो रिसीवेबल तो रिकॉर्ड करो, अनकंडीशनल रिसीवे। आज नवी कहानी सामने आई, जिंदगी च कदी नहीं सोचा सी। बताओ असल में ना पार्टी नहीं, एस्टीमेट नहीं बदलेगा, वो एक्चुअल हो गया काम, ठीक है ना, वो बात की बात है। मसला ये है कि वो पार्टी कभी कभी ऐसे आके, ऐसी पार्टी क्या तगड़ी पार्टियां होती हैं भाईजान, कह दिया ना, बस जब कह दिया तो कह दिया, ये चीज़ हमारी है, बनाओ ये गाड़ी हमारे ऑर्डर के हिसाब से, बनाओ 4000 गाड़ियां इस तरह की बनाओ, कह दिया भाईजान, नहीं पीछे हटने वाले। अब इनको भी पता है कि ये पार्टी ऐसी है कि ये हटने वाली पार्टी नहीं है। क्लास में है 5 मिनट इंशाल्लाह, जा लोगे, 2:30 तक जाते हैं, ओके ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की जी। तो MFA की क्लास है एक बच्चे की, रिसीवेबल, चुप छुट्टी है, वो आज ऑफ है, बैग ला दे थले, लेकिन फिर भी ऑफ, 2-3 मिनट का काम ही रहेगा जी। अब कितना ऑर्डर आया बच्चों? 4000 यूनिट्स का आया, लेकिन अब वो 5000 क्रॉस हो चुका है, तो ये 215 पर बुक करो, हाँ 860। लेकिन अगली मुसीबत पड़ गई, क्या? वो पिछले को बाद में करेंगे, पहले ये एंट्री तो पूरी कराओ पाए ना। कर लूं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं, क्यों कंट्रोल ही ट्रांसफर नहीं हुआ, गुड्स ही डिलीवर नहीं हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो जैसे मैं बड़ा बन के रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहा हूं ना आज, ये भी समझ लो कि इतनी तगड़ी पार्टी है ना जो कह रही है मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो हटने मुझे भी नहीं देगी पीछे। तो ये ऑर्डर जो आ गया है, इसी को देखते ही आज नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो मैं अपने आप को लायबल फील करना शुरू करूंगा। तो ये एक अजीबोगरीब चीज जो जिंदगी, IAS 18 जो होता था ना रेवेन्यू का पुराना स्टैंडर्ड, उसमें ये वाली ना कॉन्ट्रैक्ट एसेट कवर्ड था ना ये वाली बात कवर्ड थी, ठीक है ना। तो नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया मैंने, तो साथ ही लायबिलिटी भी बुक करो ना। जब वो नहीं पीछे हटेगा तो हटने मुझे भी नहीं देगा पीछे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अच्छा जी, अब नहीं समझ आई? किसको नहीं समझ? वो ये कह रहा है का अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाएगा जिस दिन ऑर्डर आएगा सब्सिक्वेंटली। तो जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो गया, मतलब रिसीवेबल रिकॉर्ड करो। अब जब रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है तो फिर क्या क्रेडिट रेवेन्यू कर दें? नहीं, बस ऑर्डर आने पे हम लायबल हो गए हैं कि अब ऑर्डर पूरा करना है। तो मैंने तो बीच में अपनी तरफ से एक बात डाली कि तगड़ियां पार्टियां होती हैं नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, समझाने के लिए बात की, यहां नहीं लिखा हुआ कहीं, यहां सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था जो सामने, ओके जी। रेवेन्यू, तो रेवेन्यू बेटा आज भी डिलीवरी पर ही करेंगे रिकॉर्ड, तभी तो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट बना के हमने लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, जब मैं ऑर्डर दूंगा तुम्हारा रिसीवेबल बुक, यानी कि वो फिर तुमने पूरा लाजमी करना है, यही मतलब होता है ना। तो फिर जिसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है, जिस दिन उसको ऑर्डर आएगा वो खुशियां भी मना रहा है रिसीवेबल बुक करके, तो साथ ही ये भी सोचे कि ये ऑर्डर पूरा भी उसी ने करना है, तो लायबिलिटी बुक करनी, ये मजबूरी है। अनकंडीशनल राइट जिस दिन एस्टैब्लिश हो जाए उस दिन रिसीवेबल रिकॉर्ड करना होता है। तो वो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया तो अगली मुसीबत पड़ गई, क्या?
रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्यों? अभी गुड्स डिलीवर हुई नहीं है, तो फिर आज लायबल फील करो, ठीक है, कोई नहीं, खैर है, हो जाएगा हजम, घर जाके करोगे तो। अब साथ ही नुमान भाई वाली बात अब पूरी कर लें, जमाई भी आ गई। अब भाईजान मेरे ख्याल में ना यहाँ पर इस खाते को भी सही कर लो, ये रेवेन्यू ना हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हो, ठीक है। अब इसको रिवर्स करना है तो बहुत सिंपल एंट्री होती है रिवर्सल की, तो 25 दिसंबर को ही ये अलग एंट्री करो, साथ ना मिलाया करो, साथ मिलाएं तो ऐसी खाम का आसान सवाल मुश्किल हो जाता है, बस ठीक है अलग करो। 25 दिसंबर को ही रेवेन्यू को डेबिट कर दो। अच्छा, रेवेन्यू को डेबिट किससे करोगे जी? वो जो 3000 यूनिट से ना हर एक 35 रुपए महंगा दिया था, अब ये कम करो। अब अगली बात, क्या कैश पे कर दें? अगेन कैश लॉक्ड है, कैश लॉक्ड है, तो रिसीवेबल को क्या बुक करना, रिसीवेबल को कम करना है, लायबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा, दोनों हो सकते हैं काम, लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे तो जब लायबिलिटी डेबिट करोगे तो काम बन जाएगा, शायद मसला बने, लेकिन एक बात सादा है, वो क्या है? वो नया बिल है, दूसरा बिल, बिल 2। ओहो, सदान को बिल भी कैसा जा रहा है देखो जी। पहला बिल तो चला गया था, अभी दूसरा बिल जो भेजा है 215 के हिसाब से 860, साथ हमने लिखा बकाया जात हमारी तरफ से कितना 105, तो नेट में, ठीक है। तो ये 755 यहां कहीं नहीं लिखना, बस क्या कर लो, ये रिसीवेबल की जो खुशियां बुक, साथ ही इसको कम भी कर लो थोड़ा सा, कि भाजन पूरे इन्ने आने नहीं, पिछले ज़्यादा बुकड सन, वो कैश भी पूरा ले लिया, वापस करना पड़ेगा, तो कैश वापस करने की बजाय हम बिल में नेट कर देते हैं। देखो ना, एक ये है कस्टमर को कहें कैश लाओ, एक ये है कि जो कैश आना है उसको कहें उसमें से थोड़ा सा कम कर लो, बात तो एक ही है ना, तो वो नेट बिल बना के भेज देते हैं, ठीक है। तो रिसीवेबल क्रेडिट 105 से। अब रिसीवेबल की पोजीशन ये हो गई है, पोजीशन जो मैंने बिल पे बनाई है 755, बिल नंबर 2, ठीक है। जब आएंगे तो फिर 755 होंगे, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन अभी गुड्स डिलीवर कर लो जी। साल हो गया खत्म। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 आया। कैसा लगा सवाल? वैसे 40 मिनट्स हो गए तकरीबन, लेकिन अब खत्म हो गया सवाल। 15 जनवरी को गुड्स डिलीवर हुई हैं, बोलो 15 जनवरी 18 को गुड्स डिलीवर हुई, क्या हुआ? पहले पेमेंट आ गई, कुछ चलो अच्छी बात है। 10 जनवरी को पैसे आ गए, 10 जनवरी 19 को, तो पैसे कितने आएंगे वो नेट करके बता दिया था आपको, कैश डेबिट कोई चक्कर नहीं है, बोलो प्रेजेंट वैल्यू तो तब हो यार, ये जब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आता है साल से ऊपर जाएं तो, ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद पैसे आ रहे हैं, भाई पैसे पहले आ रहे हैं, पैसे बाद में आ रहे हैं, तुम डिस्काउंट करने लग जाओगे क्या? पहले तो इधर चक्कर नहीं खत्म हो रहे भाई को सवाल के अंदर, जो इन्होंने हमें सारा सेशन चक्कर दिया ना, ये उनको वापस आ रहे हैं, ठीक है जी। बोले जी, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 740, और यार इधर देखो ऐसे कर लिया करो, वो घर से कैश देकर ही कितना भेजेंगे सरदनान? 860 नहीं, वो बिल बना हुआ है उनके पास, तो नेट में आप भी नेट कर लो जी। जैसे यहां पर था, यहां पर क्या था, ये रिसीवेबल 1720 का इस बिल का था, पिछले का 350 एडजस्ट किया था, ऐसे ये कर लिया करो भाई, ठीक है जी। 755, और फिर अल्लाह अल्लाह करके गुड्स भी चली गई, शुक्र है सवाल मुक्या। 15 जनवरी को गुड्स डिलीवर हो गई, तो ये वाली लायबिलिटी खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और देखो हमने वो रिकॉर्ड ही सही की हुई है 215 के हिसाब से, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 860। तो रिसीवेबल क्यों 860 से कम हुआ? वो पिछले बिल की एडजस्टमेंट थी, ठीक है ना, ओके। ले जी, सवाल हुआ खत्म, ठीक है जी। होमवर्क के अंदर जो सवाल लिखवाए थे वो भला कौन कौन से थे?
पता नहीं लिखे कहाँ थे, पता नहीं मैंने वो कहाँ लिखे थे, काश के मुझे याद आ जाए वो बात। हैं कौन सा टॉपिक कर रहे थे उस वक्त, ये भी नहीं याद। कोई तो याद करा दे, कोई मेरा बच्चा याद करा दे। यस, यहां पे मैंने एक और होमवर्क ऐड करवाया आज। वो कौन सा है? पेज 374 एग्जाम्पल। बेटा चुप कर जाओ ना, और भाई 1 मिनट चुप कर जाओ, फिर बोलते रहना एग्जाम्पल 2। ये इस जैसी थी ना, इस सवाल जैसी जी। आज आपका होमवर्क है लेक्चर 109 ए एंड बी का इकट्ठा होमवर्क, बस यही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।